पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल सऊदी हैं। इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, मगर बाज़ औक़ात इनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं कि ये भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये लोग अपनी दौलत को ठोकर मार कर अपना सब कुछ दूसरों के नाम कर देते हैं। उस दिन इनकी जिंदगी पर इस कदर तरस आता है कि इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सऊदी कफील के साथ पेश आया। पेशावर के नजदीक एक छोटा सा गांव था जहां मिस्त्री रफीक का घर था। ये गांव पेशावर का एक अमीर तरीन गांव था। इस गांव में हर घर का एक फर्द यूरोप में रहता था। मिस्त्री रफीक का एक बेटा अरफान था जिसकी तालीम प्राइमरी थी। जब ये 20 साल का हुआ तो माँ ने कहना शुरू कर दिया कि कोई काम करो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। ये नौजवान इंतहा का हसीन था, लंबा कद देखने वाले देखते ही रह जाते। अगर ये नौजवान किसी अमीर घर में पैदा होता तो किसी शहजादे की तरह जिंदगी गुजारता। हर वालिदैन की तरह इसके माँ बाप की भी बेशुमार हसरतें थी। ये हमेशा माँ को कहता, माँ मैं एक दिन इस कदर अमीर बनूंगा कि इस गांव का हर फर्द मुझ पर फख्र करेगा। माँ खुशी से अरफान का माथा चूमती इसको गले से लगा ले। चनाचे नौजवान ने माँ से शहर जाकर काम करने की इजाजत ली। माँ ने खुशी खुशी बेटे को काम करने की इजाजत दी। वो तो पहले ही उसे काम पर भेजना चाहते थे। चनाचे ये नौजवान काम करने के लिए पेशावर आन पहुंचा। दिन को ईंटें उठाने का काम करता, शाम को रोड की पार्किंग में सो जाता। भूख लगती तो किसी होटल में खाना खा लेता। इस तरह इस नौजवान का एक महीना गुजर गया। दूसरी तरफ सर्दियों की आमद थी। चनाचे ये नौजवान कुछ लोगों के साथ उनके कमरे में शिफ्ट हो गया। नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता टाइल लगाने का काम सीखा। चनाचे ये 4 महीने के अंदर अंदर बेहतरीन तरीके से टाइल लगाने लगा। इंसान की किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। इसके बाद ये नौजवान रावलपिंडी चला गया। एक दिन ये नौजवान चांदनी चौक से गुजर रहा था। एक ट्रैवल एजेंसी में सऊदी अरब के इंटरव्यू हो रहे थे। नौजवान को वहां के लोगों से पता चला कि ये सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मजदूरों की तनख्वाह भी 2500 रियाल से ऊपर है। चनाचे नौजवान काफी देर वहां पर बैठा सोचता रहा कि मुझे भी आज छुट्टी करके इंटरव्यू देना चाहिए। हो सकता है मेरी किस्मत भी साथ दे दे और मैं भी इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊं। चनाचे नौजवान ने भी किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। गर्मियों के दिन थे। एजेंसी में तकरीबन 3000 के करीब लोग थे। उसने फीस जमा करवाई और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। 2 बजे तक इंतजार करता रहा मगर उस नौजवान का नंबर ना आया। कई बार सोचा कि वापस चला जाऊं, फिर दिल से आवाज आती, ये सारी दुनिया खड़ी है, तुम भी इंतजार कर लो। खुदा खुदा करके मगरिब के बाद नौजवान का नंबर आया। डेलीगेशन ने नौजवान को दीवार पर टाइल लगाने का कहा तो उसने टाइल को इस तरह लगाया कि डेलीगेशन भी तारीफ किए बगैर न रह सका। नौजवान की 2500 रियाल तनख्वाह मुकर्रर की गई। वीजे टिकट के तमाम अखराजात कंपनी के जिम्मे थे। नौजवान को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा नौजवान ने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाकर एजेंसी में जमा करवा दिया। 1 महीने के प्रोसीजर के बाद नौजवान मोहम्मद अरफान सऊदी अरब चला गया। कंपनी इंतहाई अच्छी थी, वक्त पर तनख्वाह देती, अपने वर्कर का बेहतरीन ख्याल रखती। मोहम्मद अरफान को कंपनी में काम करते हुए 1 साल का अरसा हो गया। जिस जगह ये लोग काम करते थे उस जगह एक दिन सऊदी कफील आया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया। उसने बुलंद आवाज में रोते हुए कहा, मेरी बेटी का जिगर खत्म हो चुका है, उसकी उम्र महज 21 साल है। अगर तुम में से कोई जिगर डोनेट करने के लिए तैयार है तो मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगा, जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा, उसके लिए वजीफा भी मुकर्रर करूंगा। जिगर अतिया करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसमें अतिया करने वाले की जान भी जा सकती है। ये सुनने के बाद तमाम वर्करों पर खामोशी तारी हो गई। हर कोई एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा। कफील ने सबको कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है, तुम अपने वालिदैन से मशवरा भी कर सकते हो। कफील के जाने के बाद वर्कर आपस में कहने लगे, जिगर अतिया करना सीधा सीधा मौत को मुंह लगाने के बराबर है। अब कफील के पास दौलत है तो क्या वो हमें खरीद लेगा? तमाम वर्करों में से एक वर्कर मोहम्मद अरफान की ये सोच थी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है,
आज नहीं तो कल हर एक ने फना होना है, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को अपने वालिदैन पर कुर्बान कर दूं। मेरे वालिदैन कम से कम एक बेहतरीन जिंदगी तो गुजारेंगे। अगले दिन मोहम्मद अरफान दफ्तर में जाकर इंचार्ज को कहने लगा, मैं सऊदी कफील से मिलना चाहता हूँ। चनाचे उसने अरफान को कंपनी के मेन ऑफिस रियाद में भेज दिया। वहां पर उसकी मुलाकात सऊदी कफील से हुई। सऊदी कफील उसे कहने लगा, तुम एक खूबसूरत नौजवान हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसमें सिर्फ 40% चांसेस होते हैं। जिगर वो वाहद चीज है जो दोबारा भी ठीक हो जाता है। मैं एक बार फिर तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। इरफान कहने लगा, या शेख, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये तमाम रकम मेरे वालिदैन को दे देना और उस वक्त तक देते रहना जब तक वो जिंदा रहें। इसके बाद कफील और अरफान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें अरफान की पसंदीदा रकम दर्ज थी, जो 2 लाख रियाल के करीब थी। इसके बाद कफील अरफान को रियाज के एक बहुत बड़े अस्पताल में ले गया जहां उसकी बेटी का इलाज हो रहा था। तमाम जरूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने कहा, इस नौजवान का जिगर अतिया हो सकता है। साथ ही इन्होंने अरफान को समझाया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जिगर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसको इनकी बेटी के जिगर में ट्रांसप्लांट करना है, इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। पास खड़े सऊदी ने भी अरफान को हौसला दिया। चनाचे अगले दिन मुकर्रा वक्त पर अरफान ने अपना जिगर का कुछ हिस्सा सऊदी कफील की बेटी को अतिया कर दिया। खुदा का करना यूं हुआ, ऑपरेशन कामयाब हुआ। सऊदी कफील की खुशी की इंतहा न रही। वो बार बार अरफान के कमरे में आकर उसका माथा चूमता, उसका शुक्रिया अदा करता। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। जिस बेटी का ऑपरेशन हुआ वो उसकी इकलौती बेटी थी। ऑपरेशन के बाद अरफान को एक बेहतरीन होटल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो कुछ दिन आराम के साथ रह सके। सऊदी कफील ने अपने वादे के मुताबिक उसे तमाम रकम अदा की। इस तरह 3 महीने गुजर गए। सऊदी कफील की बेटी अपने वालिद को कहने लगी, मैं अपने मोहसन से मिलना चाहती हूँ। चनाचे बाप बेटी अरफान को मिलने के लिए होटल में पहुँचे। कफील की बेटी अरफान को देखते ही हैरान रह गई। 6 फीट का नौजवान, इंतहाई खूबसूरत, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई। ये सब कुछ उसने अपने वालिदैन के लिए किया। ये लोग काफी देर तक वहां पर बातें करते रहे। कफील की बेटी उससे बहुत मुतासर हुई। वापस जाने के बाद उसने अपने बाप से कहा वो उस नौजवान से शादी करना चाहती है। बाप ने पहले तो मना कर दिया कि उसने अपनी नेकी की कीमत ली है, मगर बेटी ने कहा, ये तो देखो कि उसने सब कुछ अपने वालिदैन के लिए किया है। जब तमाम लोगों ने जिगर का कुछ हिस्सा देने से इनकार किया तो फिर इस नौजवान ने मेरी जिंदगी बचाई। खानदानी लोग अपनी मोहसनों को भूला नहीं करते। चनाचे बाप ने बेटी की बात को मान लिया। जब अरफान से इस बारे में पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी। इस तरह दोनों की शादी हो गई। अब ये नौजवान रियाद की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जबकि इसके वालिदैन सऊदी अरब में इसके पास रहते हैं। वो नौजवान जो प्राइमरी पास था, जो टाइल लगाने का काम करता था, वो इस तरह एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। कहते हैं वक्त बदलने में देर नहीं लगती, बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं।